हेलो, नमस्ते, जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो ये आज सुबह का ही वीडियो है। सुबह सुबह आज ना बहुत जल्दी उठ गई थी और आज मुझे जाना था कहीं पे, तो इसलिए 2 घंटे में जल्दी जल्दी से मुझे काम फिनिश करना था। लेकिन कितना भी जल्दी उठ लो, जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते आपका कोई काम होगा नहीं। तो यहाँ पे ना आज लंच बॉक्स के लिए मतलब देने के लिए स्कूल में दोनों का स्पोर्ट डे है। तो सिर्फ 2 दिनों से चल रहा है स्पोर्ट डे। युग तो कल घर पे था, युग का नहीं था, लेकिन आज युग का है। अंश का हो चुका है, लेकिन अंशु वॉलेंटियर है स्कूल में। तो उसको कोई उसका कुछ हो या ना हो, लेकिन उसको ऑल टाइम स्कूल में जाना ही होता है। तो यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ आज पोहे। तो प्याज को अच्छे से बढ़िया तरीके से पका लिया है। जो भी ड्राई मसाले डालने थे वो डाल दिया है। नींबू, चीनी, सब कुछ बिल्कुल भर भर के डाला है, क्योंकि बिना नींबू चीनी का पोहा हमारे घर में कोई नहीं खाता है। खट्टा मीठा पोहा ही ज़्यादा मेरे घर में पसंद किया जाता है। तो दोनों भाइयों के लिए यहाँ पे नाश्ता बन चुका है। अब मैं दोनों को नाश्ता करवा दूँगी और लंच बॉक्स पैक करके दे दूँगी। तो और उसके पापा जाके दोनों भाइयों को छोड़ के आएंगे। देखिए टाइम, देखिए आप, अभी 7:20 हो चुके। 7:15 को दोनों गए थे और 7:20 को मैंने काम लेना स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे आज जाना है मेरे मामा के घर। मेरे मामा के बेटे का देहांत हो गया है, कल ही हुआ है और आज ही उसकी सारी काम रखे हुए हैं। यहाँ पे घर की हालत कुछ इस तरह से है। चीज़ों को उठाती जा रही हूँ, समेटती जा रही हूँ। एक तरफ मन में दुखों का पहाड़ है और एक तरफ घर के कामों को लिए साथ में चल रही हूँ। मामा के बेटे को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उन्हें पता होगा, मेरी ननद को भी ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। बिल्कुल उसी तरह की चीज़ पिछले दूसरे 6 महीने में हमारे घर में आके पड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा मतलब भैया की हालत ख़राब थी। वो बीमार भी थे। मैंने बोला था जब अंशु का ऑपरेशन हुआ था तब, तो उस टाइम पे वो भी हॉस्पिटलाइज थे। तो मैंने 1-2 बार शायद व्लॉग में ज़िक्र किया था कि एक तरफ गेस्ट भी है, भैया भी है, मामा का बेटा भी, और एक तरफ मेरे बेटे को भी हॉस्पिटल में है। तो उस टाइम तो उनको डिस्चार्ज कर दिया था, ठीक हो गया था सब कुछ। लेकिन वो उस टाइम जब वो बीमार थे तो उनको पेट का प्रॉब्लम था, वो तो ठीक हो चुका था। लेकिन सडनली ब्रेन स्ट्रोक आया और मेरा जो भाई है वो चला गया। सिर्फ 35 ईयर्स की एज थी उनकी। एक बेटा है छोटा सा 5-6 साल का। तो आज उनका हमारे यहाँ जो होता है बैठने के लिए जाना होता है और वो सब कुछ है आज उनका। तो उनके वहाँ पे मुझे जाना है। बच्चों को स्कूल भेज दिया है, हस्बैंड दोनों को जाके छोड़ भी आए हैं और आके ले भी आएंगे। लेकिन मुझे सारे घर के कामों को फिनिश करके जाना है, क्योंकि पीछे से बच्चों का खाना पीना सब कुछ देखना है, हस्बैंड का सब कुछ देखना है। तो घर के कामों को फिनिश करके ही जाऊंगी, ऐसे ही नहीं जाऊंगी। और हमारे यहाँ से 30 या 35 किलोमीटर दूर है मेरे मामा का गांव। तो वहाँ हमारे है कुछ रिलेटिव्स यहाँ पे रहते हैं, दूसरे मामा के बेटे, उनके साथ जाऊँगी। उसका तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कहीं पे जाना होता है और काम करके खाना वाना सब बना के आपके पास, मुझे 9 बजे जाना है और 7:20 को मैंने काम लिया। तो 1-1.5 घंटे में ना मुझे घर का सारा काम फिनिश करना है। तो ऑलमोस्ट ना मैं फटाफट से, बस ये बास्केट बनाने से मेरा एक बहुत बड़ा काम हो गया है कि सिर्फ बास्केट को निकालो और चीज़ों को समेटो। तो यहाँ पे आजकल एक की जगह ना दो दो मैट बिछे रहते हैं किचन में, और सब जगह पे मैट बिछे रहते हैं पूरे घर में। तो वो सारे तो मैंने सुबह ही उठा लिए थे, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे बहुत ज़्यादा ना, कुछ भी खाते पीते हैं या फिर होमवर्क करने बैठते हैं तो अपना कचरा कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं। तो ऐसे में सारे मैट्स को ना दिन में उठा के मुझे क्लीन करना पड़ता है। अच्छे से मैं साफ़ करती हूँ। पहले तो सारे मैट्स जो है मैं बाहर ही निकाल देती हूँ अच्छे से झाड़ झूड़ के। उसके बाद लगा लूँगी पूरे घर में झाड़ू फटाफट से। और हस्बैंड जब तक बच्चों को छोड़ने गए हैं, तो बेडरूम भी खाली पड़ा है। वो नाइट ड्यूटी से सीधा आए थे, सुबह 6 बजे आए हैं। कल सुबह से गए हुए हैं, तो आज सुबह 6 बजे आए हैं घर पे। लेकिन आते ही दोनों बेटों को स्कूल छोड़ने गए हैं, क्योंकि आज उनके पास बिल्कुल भी टाइम, अरे सॉरी, आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो आज मैंने बोला आप जाके छोड़ के आओ, तो वो छोड़ के आएंगे। तब तक मुझसे जितना भी होगा जल्दी जल्दी में मुझे काम निपटाना है, क्योंकि अब अगर थोड़ा दूर जाना है और कहीं पे ऐसी जगह पे जाना है जहाँ किसी की डेथ हुई, तो ऐसी जगह पे अगर शादी वादी होती है तो हम लोग थोड़ा लेट होते हैं ना, तो चलता है। एक उत्साह भी होता है यार, कुछ अच्छा फंक्शन होता है तो यहाँ पे जाने का कोई उत्साह नहीं होता है। लेकिन दिल में बहुत दुख भी होता है और बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लग रहा था। सच बताओ ना, ना ही मेरा 2 दिनों से कोई वीडियो बनाने का मन कर रहा है, ना ही अपलोड करने का मन कर रहा है।
मतलब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। मैं ना 3 बजे तक आ गई थी, आके एक आध 2 घंटा सो गई, आराम किया मैंने। और फिर उसके बाद बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी उठ के ना, ये अपना काम है देखो, यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है कि उसके ऊपर रेगुलर रहना ही पड़ता है। और ख़ास करके हमारे जैसे लोगों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी अपने स्ट्रगल पीरियड पे हैं, तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। अगर हम यूट्यूब को इस टाइम पे छोड़ देते हैं, या फिर कोई ना मेरे साथ बहुत हुआ है ये सब। बीच में जब मेरी मम्मी का, मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था, मेरी बेटी का अगली बार का ऑपरेशन हुआ था ना, तब प्रॉब्लम ये आई थी कि मैंने कुछ दिनों के लिए ना ब्रेक ले लिया था, तो उसका मुझे बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ा था। तो इसीलिए ना मैं इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहती हूँ। तो यही रीज़न है कि इतना दुख है दिल में, बिल इतनी थकावट है, क्योंकि सुबह 1.5 घंटे में ना मैं सारी घर का काम करके गई हूँ। रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक मैं जागती रही थी, नींद भी नहीं आई थी। और सुबह इतना जल्दी उठ के फिर घर के कामों को करना, और इतना दूर जाना, जाके आना, वहाँ पे भी इतना सब लोग रो रहे थे, ये सब था। बिल्कुल आप लोग समझ सकते हो कि बहुत ही गंदी सिचुएशन से गुजरने के बाद भी ये सब करना पड़ता है। तो अगर प्लीज़ आप लोगों को मेरी मेहनत ज़रा भी अच्छी लगती है, तो बस इतना कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी 1.5 घंटे में घर का काम करना, साथ के साथ ट्राइपॉड लेके अपना वीडियो बनाना, ये सब बातें ना इतनी इजी नहीं है। जितना ये वीडियो देखने में 10-15 मिनट के लिए इजी होता है ना, उतना बनाने में इजी नहीं है। वीडियो को बनाओ, उसको एडिट करो, वॉइस ओवर करो, अपलोड करो, और बहुत ज़्यादा दिमाग भी चलाना होता है कि रोज़ एक 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 चीज़ लेके ना आए, रोज़ रिपीटेटिव ना लेके आए। आज तो मैं आप लोगों को अपना 1.5 घंटे का रूटीन इसलिए दिखा रही हूँ कि मेरे पास ना ही कोई एक्स्ट्रा की वीडियो पड़ी हुई थी। 2-3 दिनों से सब हॉस्पिटल में थे। जो मेरे मामा का बेटा था वो भी हॉस्पिटल में था, हमारे यहाँ पर ही था, बहुत सारे गेस्ट थे घर में, तो मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। और जितना भी वीडियो था वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। वो तो अच्छा है कि मैं आगे से बना के रखती हूँ, तो मेरा थोड़ा सा रूटीन रहता है। मेरे दिल में यही था आज सुबह सुबह कि मुझे कुछ भी करके अपना रूटीन के साथ साथ ना अपना ये भी दिखा दूँ। कुछ अलग नहीं कर पाऊँ तो कोई नहीं, लेकिन जो मेरा सुबह का रूटीन है वो मैं दिखा दूँ। तो यहाँ पे मैंने बेडरूम में से सारी चीज़ों को हटा लिया है, रूम क्लीन कर लिया है, डस्टिंग कर ली है, बेडशीट को अच्छे से झाड़ के रख दिया है। जो भी अब हस्बैंड आएगी तो सीधा वो बेड पे सो जाएगी, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें जो बिन फालतू की थी, मतलब कि मैं दिन भर नहीं रख सकती हूँ, वो सब मैंने उठा लिया है। तो एक ना मुझे घर का टेंशन नहीं होगा। और ये भिंडी मैं लेके आई थी, तो उसको वॉश करके रख दूँगी, ताकि आके नाइट में मैं इसको सब्ज़ी बना सकूँ, क्योंकि अभी धोने का, पोंछने का, ये सब करने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और जब मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं ऐसे ही करती हूँ, सुबह धो के रख देती हूँ, या फिर अगले दिन नाइट में धो के रख देती हूँ, दूसरे दिन यूज़ कर लेती हूँ। अब यहाँ पे जो बच्चों के लिए नाश्ता वास्ता बनाया था, तो चीज़ें सारी बिखरी हुई थी प्लेटफॉर्म पे, उनको समेट लूँगी। घर का जो मेन काम था, क्लीनिंग करना, झाड़ू लगाना, ये हो चुका है। और उसके बाद मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है कि सुबह एक टाइम ना अच्छे से मैं ये जो अपना काउंटर टॉप है किचन का, उसकी बढ़िया क्लीनिंग कर दूँ। तो ये भी काम मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट हो रहा है। जो भी एक्स्ट्रा की चीज़ें पड़ी हुई थी, उन सबको उठा लिया है, वहाँ से चीज़ों को हटा लिया है। और एक बार ना आज मैं साबुन से क्लीन नहीं करूँगी, सीधा यही स्प्रे लगाऊंगी, और स्प्रे की हेल्प से ही क्लीनिंग कर लूँगी। क्योंकि साबुन लगा के ना मेरा 15 से 20 मिनट का ये रूटीन होता है, 15 मिनट तो लग ही जाते हैं क्लीनिंग में। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो जब टाइम नहीं होता है ना, तब मैं इस तरह से स्प्रे कर लेती हूँ और क्लीनिंग सारी निपटा लेती हूँ, तो हो जाता है, इससे भी बढ़िया क्लीनिंग होती है। और उसके बाद फिर साथ के साथ ना खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। तो आज ना सिर्फ दाल चावल ही बना के जाऊँगी, गुजराती दाल ही बनाऊँगी, लेकिन उनको बॉईल करना भी ज़रूरी होता है दाल को बनाने से पहले। तो एक तरफ मैंने दाल को चढ़ा दिया है, और एक तरफ चावल को चढ़ा दिया है, दोनों में ज़रूरत के हिसाब से नमक डाल के दोनों को बॉईल करने के लिए रख दूँगी, ताकि जब तक ये रेडी होता रहेगा तब तक मैं बाकी के काम करूँगी। और अभी पोछा वोछा सब लगाना बाकी है, तो उतने में दाल भी गल जाएगी और चावल भी रेडी हो जाएंगे, तो एक और टेंशन से मैं फ्री हो जाऊँगी। तो जब भी आपको जल्दी हो ना, तब इस तरह से आप थोड़ा सा मल्टीटास्किंग या फिर थोड़ा सोच समझ के काम करते हो ना, टाइम के हिसाब से तो काम हो जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। और देखिए, मुझे आते आते 2-3 बज गए थे, तो अगर मैं 2-3 बजे तक झाड़ू पोछा ये सब छोड़ के जाती, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और किसी भी गृहिणी को अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो होम मेकर हो या फिर किसी भी वर्किंग वूमन हो। लेकिन देखिए, अपने घर की क्लीनिंग ना एक बेसिक चीज़ होती है, और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है।
अगर आप एक टाइम के लिए कपड़े रख देते हो साइड में तो वो बात एक अलग होती है। लेकिन ये जो क्लीनिंग होती है ये घर का सबसे ना अहम हिस्सा होता है और सबसे ज़रूरत की चीज़ होती है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ना घर की क्लीनिंग करके जाऊँगी। तो अब छोटे बच्चे हैं घर पे हैं तो उनको खाना भी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हम उन्हें दिन भर भूखा रख सकते हैं। हस्बैंड है नाइट का ड्यूटी करके आए हैं, पूरी रात जगे हुए हैं, 24 घंटे से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनको भी उठ के खाना पीना चाहिए होता है। तो सबकी सारी तैयारी करके जाना है। हमें सिर्फ खुद को नहीं देखना है, हमें सारे रिश्तों को साथ लेके चलना है। सबके यहाँ सुख दुख बांटने हैं, अपना घर देखना है, अपने घर की क्लीनिंग देखनी है, अपने बच्चों को देखना है, हस्बैंड को देखना है। साथ ही साथ बहुत सारे रोल निभाने होते हैं एक औरत को लाइफ में। न जाने कितने रोल निभाती है औरत अपनी ज़िंदगी में, जीवन काल में। तो बस अब सारे रोल हमें निभाने ही है। हमें पता है कि जब हमारे हमारे बिना यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, तो हमें खुद स्ट्रांग हो जाना है। अब नहीं, हाँ, वो होती है कुछ लेडीज़ मैंने देखी है बहुत ढीली-ढाली से होती है और कहती है मैं मुझसे ये नहीं होगा, मैं कैसे करूँगी? मैं बाहर जाऊँगी तो घर का काम नहीं नहीं, मेंटली स्ट्रांग हो जाओ। देखिए यहाँ पे मेरा घर ना पूरा क्लीन हो चुका है। अगर हम मेंटली स्ट्रांग रहते हैं ना, तो हमारी बॉडी अपने आप काम करने लगती है। कपड़े धुले हुए थे लेकिन इनको अभी मैं फ़ोल्ड नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। तो यहाँ पे मेरा पूरा घर जो है वो क्लीन हो चुका है और बढ़िया तरीके से अच्छी सी क्लीनिंग हो गई है। तो हस्बैंड यहाँ पे सो रहे हैं और अभी बजे 8:10 हुए हैं और उतने में मैंने 7:20 को चालू किया था। 8:10 को मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। बस अब मुझे सिर्फ खाना बनाना है, नहाना धोना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर कुछ एडिटिंग की। शॉर्ट्स भी मैं डेली डालती हूँ मेरे चैनल पे, सुबह 10 से 11 के बीच में डेली शॉर्ट्स आ जाते हैं। और हमारे यहाँ ना जब किसी की डेथ होती है ना, तो इस तरह की साड़ी ब्लैक पहन के जाते हैं। तो मैं अच्छी तो नहीं लग रही होगी यार, अच्छी लगने जैसी कोई चीज़ भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर लेते हैं कि दिन भर मुझे भागना है, धूप धूल मिट्टी सबके साथ रहना है, तो थोड़ी सी स्किन की केयर करना भी बनता है। और उसके बाद थोड़ी सी जो अपने लिप्स की भी केयर करेंगे क्योंकि बहुत ड्राई हो जाते हैं इस मौसम में लिप्स भी। तो मैं ये लिप ग्लोस भी हमेशा अपने साथ रखती हूँ, ये भी लगा लूँगी। और थोड़ा सा फेस स्किन का केयर किया और अपने बाल को बना लूँगी यहाँ पे, क्योंकि दिन भर भागना है। देखिए यहाँ पे स्ट्रांग होने का मतलब सिर्फ काम करने में स्ट्रांग होना नहीं होता है, मेंटली फिजिकली सब जगह से हमें स्ट्रांग रहना पड़ता है। हर एक रोल में हमें फिट रहना है। हर किसी का, देखिए हम 110% तो नहीं दे सकते, हम 100% तो नहीं दे सकते अपना। लेकिन हाँ, जितना हो सके हमसे उतना ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे रोल में फिट होने का हमें ना ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे बस मेरा काम तो फिनिश हो गया है, लेकिन थोड़ा सा खुद के लिए भी कर लूँगी। और बाल भी थोड़े से मैंने वॉश किए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जब किसी की डेथ होती है ना, तो उस दिन बाल को भिगो के नहाते हैं। और जिस दिन इस तरह से उनके यहाँ जाना होता है उस दिन भी बालों को भिगाते हैं। इस तरह से वॉश नहीं होते लेकिन बाल भिगाते ज़रूर हैं, धुलते भी हैं, मतलब बिना शैम्पू के ऐसे ही पानी से सिर्फ वॉश होते हैं। तो ये भी मुझे ट्राई करने थे थोड़े थोड़े से। तो इस तरह से मैंने अभी एक बटरफ्लाई लगा लिया है और हो गई हूँ रेडी। बस इतना सही। कानों में भी कुछ नहीं पहनते, नाक में भी कुछ नहीं पहनते, सारा कुछ श्रृंगार हमारा जो होता है वो निकाल के जाना होता है। और यहाँ पे सारे काम करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, क्योंकि अभी मुझे ना खाना भी बनाना है बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि आगे मैंने दाल बॉईल करने के लिए रख दी थी, जो मेरा पोछा लगते लगते 2 सीटी में तो हो गई थी। और अरहर की दाल ही थी, गुजराती दाल बनाऊंगी खट्टी मीठी वाली। तो अरहर की दाल ही बनती है, जो तुअर की दाल कहते हैं ना, वो वही बनाऊंगी। बस नॉर्मल सा मेरा हर टाइम का जो छौंक होता है वही टमाटर और हरी मिर्च होती है। मेरा ना छौंक में बस एक चीज़ मेन होती है कि मेरा ऑयल एकदम खौलता हुआ होता है। खौलते हुए ऑयल में आप ना खड़े मसाले और मेथी दाना, राई, ये सब डालो के फिर आप प्याज नहीं, सॉरी, टमाटर और हरी मिर्च डाल देते हो ना, आपकी दाल बढ़िया ही बनेगी। क्योंकि झोंकी होता है, जो होता है तड़का ही होता है। तड़का देखिए, हम लोग होटलों में जाते हैं ना, एकदम स्ट्रॉन्ग तड़का होता है। अगर हम किचन के पास बैठेंगे ना तो हमसे खाना भी नहीं खाया जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग। वह यही राज होता है इन लोगों का, जो तड़का स्ट्रॉन्ग लगाते हैं ना, उनके खाने में दम होता ही होता है। और इतना ही नहीं, तड़के को ना अच्छे से पकने देना है। अगर आप प्याज टमाटर का तड़का लगा रहे हो तो आप प्याज टमाटर अच्छे अच्छे से पकाओगे ना, जितना अच्छे से पकाओगे उतनी अच्छी टेस्ट आएगी। और ये मैं बास्केट लेके आई हूँ, जिसके अंदर ना मैं धनिया और जो हमारा अदरक होता है ये सब स्टोर करके रखती हूँ। और एक स्पेशल मैं सलाद के लिए लेके आई हूँ, किसी दिन दिखाऊंगी आपको, फ्रीज़ क्लीन करूँगी तो।
बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आजकल मैंने अपने घर में ऐड की है। बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को मैं जितना हो सकता है उतना अपने आप को सारे रोल में फिट बिठाने का ट्राई कर रही हूँ। बस 100% तो नहीं हो सकते हम, लेकिन ट्राई करूँगी कि मैं अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को और अपना जो भी रूल्स मतलब जो भी जीवन में है, बस मरने से पहले जब एक बार अपने जीवन को हम देखेंगे, आँख बंद करने से के तो उतना हमें गिल्ट नहीं फ़ील होना चाहिए कि साला शायद मैंने ये किया होता तो अच्छा होता। मुझे बस यही है एक चीज़ कि मुझे खुद को कभी भी वो नहीं फ़ील करवाना है कि मैं बेचारी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मुझे सब कुछ करना है जो मुझसे होता है, और जो नहीं भी होता है वो भी मैं करने का आजकल ट्राई कर रही हूँ। घर के काम करना, बाहर जाना, इतने दुःख भरे समय में मामा-मामी के साथ भी रहना है, उनकी भी केयर करनी है, और ये सब आसान नहीं है। एक ही दिन में वीडियो बनाओ, एक ही दिन में अपलोड करो, बहुत मेहनत है। मुझे पता है मेरा सिर इस टाइम पे कितना पेन कर रहा है, दर्द कर रहा है, लेकिन मुझे करना है तो करना है। मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, तो मेरा शरीर ना अपने आप चलने लगता है। चलिए, बहुत ज़्यादा बातें हो गई मेरी ना, मैं बहुत बातूनी हूँ। मेरी जब एक बार बातें स्टार्ट होती है ना तो कभी ख़त्म नहीं होती। शायद आप लोग बोर भी हो गए होंगे कि मैं न जाने क्या-क्या बोल रही हूँ आज, लेकिन है जब हम भरे पड़े होते हैं ना अंदर से, तो हम क्या बोलते हैं ना हमें भी पता नहीं होता। ये अगले दिन के कुछ कपड़े थे, मेरे पास टाइम था, मैंने जिस भैया के साथ जाना है मुझे, वो भैया-भाभी को कॉल किया तो उनको अभी लेट होने वाला, तो मैंने सोचा चलो जो कल के कपड़े हैं उनको भी फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, और मशीन में मैंने इस टाइम पे कपड़े डाले हुए हैं। तो ये थोड़ा-सा गीले-गीले भी कुछ कपड़े थे, तो उनको ना फिर मैं साइड में करती जा रही हूँ, और साथ के साथ बाहर ही बैठ गई हूँ धूप में, तो मेरे बाल भी सूख जाएँगे और मेरे काम भी हो जाएँगे, थोड़ी-सी धूप भी मैं सेक लूँगी, तो सारे काम हो जाएँगे। लेकिन ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर आते, बंदरों से ना मेरा सुख देखा नहीं गया। आके मुझे इतना डरा के गए थे ना कि मैं दिखाती हूँ आपको बाद में। देखिए, ये मैं खड़ी हो गई थी क्योंकि ना साइड में से बंदर गया था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया था। ऐसे वो निकला था ना कि मैं मतलब सहम गई थी, तो मैंने ना सीधा ही बंद कर दिया, और यहाँ पे शायद आपको दिखेगा। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे।